प्रिय बंधुओं नमस्कार। सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं और सभी को गंगा स्नान करने जाना चाहिए, क्योंकि गंगा स्नान का महत्व यदि कोई जान लेगा तो निश्चित ही वह गंगा स्नान के लिए जाएगा, क्योंकि गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा के महत्व को जानने के लिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने कितना अच्छा कहा है। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि। जो 100 योजन दूर 400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरुकम स गच्छति। वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा। यह शास्त्रोक्त भी है, इसलिए इन्हें भी सुनना जरूरी है। उनके अनुसार देवता देवियाँ, गुरु, भगवान या पुण्यात्मा, इनके किसी के भी नाम का स्मरण मात्र करने से पापों का नाश होता है। गंगा गंगा कहकर गंगा जी को पुकारता है तो उसके भी पापों का नाश हो जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ कहा है कि यदि किसी पात्र में जल लेकर और गंगा जी के नामों का स्मरण किया जाए तो गंगा जी का उसमें आवाहन हो जाता है और गंगा स्नान का फल मिलता है। वह श्लोक इस प्रकार है। नंदिनी नलिनी मालती सीता महापगा विष्णु पदाब्ज संभूता गंगे त्रिपदगा। इस प्रकार किसी भी जलाशय या किसी भी पात्र में जल लेकर इस श्लोक को आप बोलेंगे और फिर स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो गंगा स्नान या देवी देवताओं के जो मंत्र स्नान या नाम का उच्चारण करके जो मंत्र स्नान की विधि है उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि कोई गंगा जी में जाकर और गंगा में स्नान करता है, नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा, पर करना ये पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। बोले प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं, कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हों, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए हैं, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए हो गए, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो।
बोले गंगा तो ना क्या है, पर पाप बहुत तो हुए, वो अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दे, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए हैं यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। तो बोले मैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को। जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है, इसकी अर्थात डुबकियां लगाता है। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे हम घर में बैठकर गंगा जल का निर्माण करके और उस जल से स्नान कर रहे हैं और गंगा जी में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं, तो दोनों में जो फल है आयुर्वेद के अनुसार जल से स्नान करने से जो 10 लाभ मिलते हैं, जैसे ऊर्जा की वृद्धि होना, तेज की वृद्धि होना, स्मृति का बढ़ना, पाचन सही होना, शरीर में निरोगिता आना, इस प्रकार के 10 लाभ मिलते हैं। अर्थात आप जल से स्नान करेंगे तो ये 10 लाभ तो हर किसी को मिलना ही है। लेकिन जब आप गंगा जी स्नान करने गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो चूंकि गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली है और भगवान शंकर जी ने उसे शीश पर धारण किया है, और गंगा जी को भगवान नारायण ने ही आशीर्वाद दिया है कि जो आप में डुबकी लगाकर स्नान करेगा उसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार शंकर जी ने भी पार्वती जी से कहा है कि जो गंगा जी में स्नान करेगा उसके भी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। ये बात शास्त्रों के अनुसार पूर्ण सत्य है, लेकिन आप इसको थोड़ा विस्तार से समझें कि गंगा नदी गंगोत्री से निकली है और वह प्रयागराज में आकर यमुना सरस्वती के साथ मिलकर गंगा सागर के लिए जाती है। अर्थात इस नदी के किनारे पर सैकड़ों गांव हैं और सैकड़ों गांव में सैकड़ों जीव जंतु अपनी अपनी कर्म गति के अनुसार शरीर को धारण करके गंगा में स्नान करते हैं। तो ये जो गंगा का महत्व है, इसका लाभ किसको मिलेगा, यह सबसे ज़्यादा विचारणीय विषय है। इसी को समझाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको जो गंगा या जल के स्नान करने से 10 लाभ मिल रहे हैं, इससे अधिक लाभ किसको मिलेंगे यह आप जानें। इसके लिए ये है कि भगवान नारायण ने संसार को चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं वही हमारे शास्त्रों में और पुराणों में वर्णित है, और ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के माध्यम से उन्हीं नियमों का पालन करवाते हैं, और महादेव भी भगवान नारायण के बनाए हुए नियमों का पालन कराने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि भगवान नारायण, भगवान हरि, भगवान शंकर के आराध्य हैं। तो इन सब से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रथम सूत्र है, गुरु बिन ज्ञान सत्संग बिन विवेक न होई। किसी भी तीर्थ पे जाने से पहले उसका महत्व हमें ज्ञात होना चाहिए, जिससे हम लाभान्वित हो सकें। लेकिन जिसके पास गुरु नहीं है, जिसने गुरु नहीं बनाया है, अर्थात वह शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेगा, वह भगवान शंकर के और भगवान विष्णु के और परमपिता
ब्रह्मा के नियमों का पालन नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति यदि गंगा जी में एक डुबकी की बात क्या है, यदि 1000 डुबकी भी लगाएगा तो उसे समस्त पाप नाश होने का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि आप गुरु बनाएं, गुरु की आज्ञा का पालन करें और फिर आप चाहें तो अपने घर में बैठ के जल लेकर और वहाँ गंगा जी के नाम का स्मरण करके भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।